नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडिया पल्स की एक बेहद खास और ज़रूरी वीडियो में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो शायद दुनिया का सबसे ज़रूरी विषय है। खुशी यानी हैप्पीनेस क्या है? हम सब इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हम इसे सही जगह पर ढूंढ रहे हैं? आज हम उस असली सच को उजागर करेंगे जिसे बाजार, सोशल मीडिया और हमारी भागती दौड़ती दुनिया हमसे छिपाना चाहती है। ये सच आपको उनके बनाए हुए जाल से आजाद कर सकता है। यह वीडियो इतनी गहरी और लंबी है कि हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि खुशी के वो कौन से 3 सबसे बड़े भ्रम हैं जिनमें हम जी रहे हैं और कैसे हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। खंड 1, खुशी का सबसे बड़ा धोखा, उपभोक्तावाद का जाल। नंबर 1, खुशी एक खरीदने वाली चीज नहीं है। हमारे आसपास की दुनिया हमें लगातार एक ही बात कहती है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन अगर तुम ये खरीद लोगे तो तुम हो जाओगे। ये एक सीधा साधा झूठ है। बाजार ने खुशी को एक प्रोडक्ट बना दिया है। हमें लगता है कि बड़ी गाड़ी, महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े ही हमें कंप्लीट करेंगे। लेकिन सोचिए, उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपने कितने घंटे काम किया, आपने अपने परिवार का कितना समय बेचा, और जैसे ही आपने वो चीज खरीदी, उसकी खुशी कितनी देर टिकी। कुछ ही दिनों में उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ये एडिक्शन यानी लत की तरह काम करता है। आपको अगली डोज चाहिए, एक और नया फोन, एक और महंगी छुट्टी। ये एक अंतहीन रेस है जहां आप हमेशा पीछे ही रहते हैं। इस रेस को ही हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। ट्रेडमिल पर आप कितनी भी तेज दौड़ो, आप आगे नहीं जाते। जब आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है, जैसे नई नौकरी या बड़ा घर, तो आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग बहुत जल्दी उस नई स्थिति को सामान्य मान लेता है। यह हमारी जिंदगी का बेसलाइन बन जाता है। उदाहरण, जब आप पहली बार 50,000 रुपए कमाते थे तो आप खुश थे। अब आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो भी आपको खुशी नहीं मिलती, क्योंकि अब आपका खर्च और आपकी जरूरतें भी बढ़ गई हैं। अब आपको 2 लाख रुपए चाहिए। यह है वो भयानक सच जिसे कोई नहीं चाहता कि आप जानें। बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी हमेशा टेम्पररी होती है। यह आपको हमेशा और ज्यादा के लिए मजबूर करती है। जब तक आप इस ट्रेडमिल को पहचान कर उतर नहीं जाते, तब तक आप दौड़ते रहेंगे, लेकिन आंतरिक शांति और संतुष्टि से हमेशा दूर रहेंगे। खंड 2, तुलना और पहचान का धोखा। नंबर 3, सोशल मीडिया का जहर, पड़ोसी की बाढ़। हम अपनी खुशी को खुद से नहीं मापते, हम उसे दूसरों से तुलना करके मापते हैं। जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं तो हम सिर्फ दूसरों की परफेक्ट छुट्टियां, उनके परफेक्ट रिश्ते और उनकी परफेक्ट बॉडी ही देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब सिर्फ हाइलाइट्स हैं। कोई भी अपने संघर्ष, असुरक्षा या बोरियत को ऑनलाइन नहीं दिखाता। इस झूठे प्रदर्शन को देखकर हमारा दिमाग कहता है, मेरा जीवन अधूरा है। यह तुलनात्मक मानसिकता आपकी खुशी को पूरी तरह से बाहरी नियंत्रण में दे देती है, क्योंकि जैसे ही आप अपने पड़ोसी से अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, कोई और उससे भी अच्छी गाड़ी खरीद लेता है और आपकी खुशी तुरंत खत्म हो जाती है। यह है वो सच। आपकी खुशी का दूसरों की खुशी या सफलता से कोई वास्ता नहीं है। जब आप तुलना करना बंद कर देते हैं तो आप अचानक महसूस करते हैं कि आपके पास जो है वो पर्याप्त से भी ज्यादा है। नंबर 4, खुशी की पहचान, मैं कौन हूं। हम अपनी खुशी को अक्सर अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, इसलिए खुश हूं। मैं एक अच्छी मां हूं, इसीलिए खुश हूं। जब तक ये टैग बने रहते हैं, हम खुश रहते हैं। लेकिन जब बिजनेस डूबता है या रिश्ते में दरार आती है, तो हमारी पूरी खुशी ढह जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी की नींव बाहरी सफलता पर टिकी थी, अंदरूनी मजबूती पर नहीं। असली आजादी तब मिलती है जब आप अपनी खुशी को अपने रोल या टाइटल से अलग कर देते हैं। आप खुश इसलिए नहीं हैं कि आप एक सीईओ हैं, बल्कि इसलिए हैं कि आप खुश रहने का फैसला करते हैं।
जब आपकी खुशी आपके अंदर बसती है तो कोई भी बाहरी झटका उसे तोड़ नहीं सकता। खंड 3, दिमाग का खेल, इच्छा और भविष्य का भ्रम। नंबर 5, स्टोइक सबक, इच्छा ही दुख का कारण है। 2500 साल पहले बुद्ध और स्टोइक दार्शनिकों ने एक ही बात कही थी, दुख की जड़ हमारी अतृप्त इच्छाओं में है। हम सोचते हैं कि अगर हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दिमाग तुरंत 2 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हमारा दिमाग समस्याओं को खोजने के लिए बना है, खुश रहने के लिए नहीं। जब आपके पास खाने को नहीं होता तो आपका दिमाग खाने की समस्या पर फोकस करता है। जब आपके पास खाने को होता है तो वो नौकरी की समस्या पर फोकस करता है। जब नौकरी होती है तो वो रिश्ते की समस्या पर फोकस करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग हमें लगातार बेचैन रखता है ताकि हम सुरक्षित रहें। लेकिन खुशी के लिए हमें इस बेचैनी को पहचानना और शांत करना सीखना होगा। नंबर 6, भविष्य की फिक्र में परेशान को खो देना। हम खुशी को हमेशा भविष्य में टालते रहते हैं। जब मेरा प्रमोशन होगा तो मैं खुश होऊंगा, जब बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं चैन की सांस लूंगा। ये स्थायी टालमटोल हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच क्या है? खुशी केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है। कल का अस्तित्व सिर्फ आपके विचारों में है। जब कल आएगा वो भी आज बन जाएगा। अगर आप आज खुश रहना नहीं सीखेंगे तो कल कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो व्यवस्था जो आपको बेचना चाहती है वो नहीं चाहती कि आप वर्तमान में खुश रहें। वो चाहते हैं कि आप कल की खुशी के लिए आज उनका प्रोडक्ट खरीदें। वर्तमान की शांति को स्वीकार करना इस बाजार के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह है। खंड 4, खुशी के वास्तविक स्तंभ। नंबर 7, रिश्तों की शक्ति, खुशी का आधार। सबसे बड़ी बात जो समाज और मीडिया नजरअंदाज करते हैं वो है रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स का मूल्य। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक 80 साल पुरानी स्टडी ने साबित किया है कि पैसा, शोहरत या सफलता नहीं, बल्कि गहरे, मजबूत और संतोषजनक रिश्ते ही लंबी और खुशहाल जिंदगी का एकमात्र सबसे बड़ा कारक है। गहन विश्लेषण। जब हम दुखी होते हैं तो हमें नए फोन की नहीं बल्कि किसी अपने से बात करने की जरूरत होती है। हमारा दिमाग सामाजिक जुड़ाव के लिए बना है। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो खुशी असंभव हो जाती है। आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी जीत या हार साझा कर सकें तो आपकी दौलत व्यर्थ है। सच्ची पूंजी आपके बैंक